गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए सेट एंड क्लोजर ऑफ ए सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसमें जो अडहेरेंट पॉइंट की डेफिनेशन है वो देखो क्या है। लेट ए बी एनी सबसेट of the set of reals and let x be any real number, then this point x is called an adherent point of the set A कब if every neighborhood of the point X contains at least one point of the set A। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन है, A कोई भी अपने पास R का सबसेट है और X कोई भी रियल नंबर है, तो इस X को हम किसी सेट A का अडहेरेंट पॉइंट कहेंगे यदि इस पॉइंट X के ऊपर जितने भी नेबरहुड हम बनाएं वो सभी के सभी क्या करें, इस पॉइंट ये जो सेट A है उसके साथ कम से कम एक एलिमेंट इनका कॉमन हो। दैट इज वी कैन से दैट x को कंटेन करने वाला कोई भी हमने x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन कोई नेबरहुड ले लिया हमने, ये इसका जब हम इंटरसेक्शन इस a के साथ करवाएं तो अपने पास क्या आ जाए, ये नॉन एम्प्टी फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, उन सभी के लिए अपने पास क्या आ जाए, ये कंडीशन को यदि ये फुलफिल कर जाता है तो हम कह देंगे कि ये पॉइंट x जो है वो इस सेट A का अडहेरेंट पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोजर ऑफ ए सेट। क्लोजर ऑफ ए सेट, किसी सेट का हम क्लोजर फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए वहीं सेम काम करना हमने। लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रियल्स, देन क्लोजर ऑफ ए सेट ए क्या है, ये इज द सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सेट ए। ए क्लोजर क्या है, ये अपने पास इट इज द कलेक्शन है ए के, इसमें ए भी आ जाएगा और ए के जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं वो आ जाएगी। ठीक है, उन सभी की कलेक्शन कर देंगे, वो क्या बन गया, इट इज द क्लोजर ऑफ ए सेट। या फिर दूसरे शब्दों में ये कहें कि कोई सेट ए है, उसके जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं उनकी कलेक्शन को हमने डिराइव्ड सेट बताया था, तो ए क्लोजर जो होगा उसमें सेट के जितने भी अडहेरेंट पॉइंट होंगे उन सब की जो कलेक्शन होगी उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, ए क्लोजर। और ए क्लोजर को हम डिनोट करेंगे ए बार से, एंड दिस इज इक्वल टू ए यूनियन डिराइव्ड ऑफ ए। तो इसमें क्या होगा, ए सेट अपने पास होगा ऑलरेडी, उसके सारे सारे लिमिट पॉइंट्स निकाल लेंगे हम, उनका दोनों का यूनियन कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, वो ए क्लोजर। फॉर एग्जाम्पल
हमने जो सेट ए है वो क्या ले लिया, n ले लिया, और n का जो डिराइव्ड सेट है वो क्या आएगा अपने पास 5, क्योंकि कोई भी सेट इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। तो जो n क्लोजर होगा वो क्या आ जाएगा, इट इज n यूनियन 5 विच इज इक्वल टू n इटसेल्फ। ठीक है। सिमिलरली कोई भी फाइनाइट सेट लेंगे हम, उसका क्लोजर क्या होगा, वो उसी के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि फाइनाइट सेट का जितने भी पॉइंट होंगे वो उसके लिमिट पॉइंट नहीं बनेंगे, तो उसका जो डिराइव्ड सेट बनेगा वो 5 बन जाएगा। सिमिलरली कोई ओपन इंटरवल ले लें हम, तो ओपन इंटरवल में क्या बनेगा, उसके लिमिट पॉइंट्स क्लोज इंटरवल बन जाएंगे, तो उस केस में उसका जो क्लोजर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, क्लोज इंटरवल इटसेल्फ बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है अपने पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें हमने क्या दिखाना है, क्लोजर ऑफ ए सेट इज ए क्लोज्ड सेट, कि कोई सेट है उसका क्लोजर निकालेंगे वो क्या होगा, क्लोज्ड सेट। तो थ्योरम की स्टेटमेंट देखो क्या है, स्टेटमेंट अपने पास क्लोजर ऑफ ए सेट, क्लोजर ऑफ ए सेट इज ए क्लोज्ड सेट। ठीक है। क्लोजर ऑफ ए मतलब जो कोई सेट ए ले लेंगे, उसका जो ए बार है उसको हमने क्लोज दिखाना है। और किसी सेट को क्लोज दिखाने के लिए हमने दो डेफिनेशन डिस्कस करी थी, एक तो हम उसके जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं उसको उसी सेट के अंदर कंटेन दिखा दें, और दूसरी क्या थी, हम उसका जो कंप्लीमेंट है उसको हम ओपन दिखा दें। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई सेट ले लेंगे, उसका क्लोजर ले लेंगे ए बार, और उसका जो कंप्लीमेंट होगा वो क्या बनेगा, आर माइनस ए बार, उसको हम ओपन दिखा देंगे। और किसी सेट को ओपन दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, उस सेट में से कोई भी हम आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेंगे, और उस एलिमेंट को हम क्या दिखा देंगे, उस सेट का इंटीरियर पॉइंट। तो सभी पॉइंट्स जो हैं उस सेट के क्या बन जाएंगे, इंटीरियर पॉइंट्स बन जाएंगे, एंड हैंस उसका जो कंप्लीमेंट है वो ओपन बन जाएगा। तो हम ए बार का जो कंप्लीमेंट है उसको ओपन दिखा देंगे, एंड हैंस ए बार कैसा हो जाएगा, क्लोज्ड सेट। तो प्रूफ देखो, सिंपल सा प्रूफ है इसमें। इसके लिए हमने ए बार कोई भी क्लोजर ऑफ द सेट ए ले लिया, लेट ए बार बी द क्लोजर ऑफ द सेट ए। ठीक है। अब हम इसके कंप्लीमेंट को ओपन दिखा देंगे, उसके लिए इसके कंप्लीमेंट में से कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेते हैं, एंड लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ आर माइनस ए बार बी आर्बिट्रेरी। ये हमने कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया इसके कंप्लीमेंट का। ठीक है। अब x आर माइनस ए बार में जाता है तो ए बार में नहीं जाएगा। दिस इम्प्लाइज क्या आ जाएगा अपने पास, x बिलोंग्स टू आर एंड x डजेंट बिलोंग्स टू ए क्लोजर, क्योंकि ये ए क्लोजर के कंप्लीमेंट का एलिमेंट है। और ए क्लोजर में कौन से एलिमेंट हैं, ए के सभी अडेरेंट पॉइंट्स हैं। अब x ए क्लोजर में नहीं जाता तो x जो है वो ए का अडेरेंट पॉइंट भी नहीं होगा, और अडेरेंट पॉइंट नहीं होगा तो अडेरेंट पॉइंट की जो डेफिनेशन है उसको भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अपने पास क्या आ गया यहाँ से, दिस इम्प्लाइज x इज नॉट एन अडेरेंट पॉइंट ऑफ ए। x जो है वो ए का अडेरेंट पॉइंट नहीं होगा। अडेरेंट पॉइंट नहीं होगा तो अपने पास क्या आ गया, दैट इज x को कंटेन करने वाला एक इसका नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा, उसका इंटरसेक्शन जब हम इस गिवन सेट ए के साथ करवाएंगे तो वो कैसा आ जाएगा, फाई आ जाएगा। ठीक है। फॉर सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ठीक है। अब इसका हम इंटरसेक्शन ए के साथ करवा रहे हैं तो फाई आ रहा है, तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो ए के अडेरेंट पॉइंट नहीं बनेंगे। दैट इज दिस इम्प्लाइज नो पॉइंट ऑफ दिस ओपन इंटरवल इज एन अडेरेंट
पॉइंट ऑफ द सेट ए, इसका कोई भी पॉइंट जो है ए सेट का अडेरेंट पॉइंट नहीं होगा। देयरफॉर क्या जाएगा अपने पास कंक्लूजन, x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन, ये जो ओपन इंटरवल है इसका इंटरसेक्शन जब हम ए क्लोजर के साथ करवा रहे हैं तो वो क्या आ गया, फाई। अब इसका इंटरसेक्शन ए क्लोजर के साथ करवाने पर फाई आ रहा है, तो ये जो कंप्लीट है किस में कंटेन कर जाएगा, ए क्लोजर के कंप्लीमेंट में। तो अपने पास क्या आ गया कंक्लूजन, दिस इम्प्लाइज x को कंटेन करने वाला एक ये ओपन इंटरवल है, ये किस में कंटेन कर गया, दिस कंटेन इन R माइनस ए क्लोजर विच इज इक्वल टू ए क्लोजर का कंप्लीमेंट। तो यहाँ पे हमने क्या दिखा दिया, ए क्लोजर के कंप्लीमेंट का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया और उसको इस ए क्लोजर के कंप्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट दिखा दिया, बट दिस x be any arbitrary element, therefore all the elements of a closure complements are its interior points and hence a closure complement is an open set, therefore a closure is a closed set। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, hence this a closure complement which is equal to R minus a closure is an open set। क्यों आ गया अपने पास ये, बिकॉज all the points of a closure complement are its interior points। इसके सभी पॉइंट्स क्या हैं, इसके इंटीरियर पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये अपने पास, अब ये अपने पास ओपन आ गया तो यहां से ए क्लोजर कैसा आ गया, क्लोज्ड सेट। हैंस दिस ए क्लोजर इज ए क्लोज्ड सेट, ठीक है। तो ये हमने इसको क्लोज्ड सेट दिखा दिया। उससे आगे जो नेक्स्ट थ्योरम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द सेट ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए क्लोजर इज इक्वल टू ए, दैट इज द सेट ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स। तो नेक्स्ट थ्योरम देखो क्या है, the set A is closed if and only if A closure is equal to A। The set A is closed if and only if A closure is equal to A। अब हमें क्या करना है इसमें, एक बार तो हम A को क्लोज्ड मानेंगे और एक कंडीशन दिखा देंगे, कन्वर्स में एक कंडीशन मानकर हम इस सेट को क्लोज्ड दिखा देंगे, ठीक है। और किसी सेट को क्लोज दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, उस सेट के सभी लिमिट पॉइंट्स को उसके अंदर दिखा देते हैं, दैट इज हम उसके जो डिराइव्ड सेट है उसको उसी सेट में कंटेंट दिखा देते हैं। तो प्रूफ देखो, सिंपल सा प्रूफ है इसमें। पहले हम ए को क्लोज्ड मान लेते हैं, लेट ए बी एनी क्लोज्ड सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रियल्स, ठीक है। अब ये क्लोज्ड है तो ये अपने सभी लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करेगा, देयरफॉर ए कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स, ये अपने सभी के सभी लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करेगा। और ए के सारे लिमिट पॉइंट्स किस में होंगे, डिराइव्ड सेट ऑफ ए में, दैट इज क्या आ गया, देयरफॉर इट्स डिराइव्ड सेट ऑफ ए कंटेन्ड इन ए, एंड दिस इंप्लाइज ए यूनियन डिराइव्ड ऑफ ए किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया, क्योंकि डिराइव्ड ऑफ ए ऑलरेडी ए में कंटेन करता है।
और ये किसके इक्वल होगा, ये अपने पास हो जाएगा ए क्लोजर के। दैट इज वी हैव शोन दैट ए क्लोजर इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब कन्वर्स में क्या करेंगे हम, ये कंडीशन मान के चलेंगे और जो सेट है उसको क्लोज्ड दिखा देंगे। कन्वर्स देखो, कन्वर्सली इसमें हमने कंडीशन मान ली लेट ए क्लोजर इज इक्वल टू ए, और हमें क्या दिखाना है, वी शैल शो दैट ए इज क्लोज्ड, ए को हमने क्लोज्ड दिखाना है। ठीक है, अब ये कंडीशन अपने पास फुलफिल होती है तो जो ए क्लोजर है वो ए के इक्वल है, तो और ए क्लोजर किसके इक्वल होता है, इट इज ए यूनियन डिराइव्ड ऑफ ए। देयरफॉर ए यूनियन डिराइव्ड ऑफ ए इज इक्वल टू ए। और ये कंडीशन कब होल्ड करेगी, जब डिराइव्ड ऑफ ए में कंटेन करे। दिस इज पॉसिबल, this is possible only if derived of A contained in A, that is A contains all its limit points। ये अपने पास क्या आ गया, this implies A contains all its limit points। और कोई सेट जब अपने सभी लिमिट पॉइंट्स को कंटेन कर जाता है तो वो कैसा हो जाएगा, क्लोज्ड। एंड हैंस ए इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रियल्स। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।